Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about simple interest. तो आज देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन बोरोज सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, देन द पर्सन बोरोइंग मनी पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी एज अ रीपेमेंट. उसको कुछ ब्याज के तौर पे देना पड़ता है. ठीक है, दैट एक्स्ट्रा मनी ड्यूरिंग द रीपेमेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. और राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को 50 रुपये दिए हैं, ठीक है, एक महीने के लिए, तो वो मुझे 50 रुपये बाद में 55 रुपीज़ देगा, और वो जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो दिए उसने, वो एज ए इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा मेरे पे. ठीक है, तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं. जैसे प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट मैंने उसको पैसे दिए हैं. ठीक है, मनी बोरोड. ठीक है, प्रिंसिपल के बाद अमाउंट आ जाता है. अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट ऐड करके जो देता है मेरे को. ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हम प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज करते हैं. फॉर एग्जांपल 5% या 6% या फिर 1% ऐसा. ठीक है, वो कितना भी हो सकता है. और फिर टी क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए मैंने उसको दिया है. सपोज 1 ईयर या 2 ईयर या 10 ईयर समझ. ठीक है, समझ में आया. तो इसके डिनोट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं. ठीक है, अमाउंट को ए से, और सी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम मतलब टी. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कैसे होएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ डिराइव्ड है. ठीक है, इसी पे सब क्वेश्चंस बेस्ड है. और उसके बाद और भी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज इज लाइक प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू ए अमाउंट है यहाँ पर 100 प्लस आर टी. ठीक है, ये इंडिविजुअल फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ए आर टी बाय 100 प्लस आर टी, ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है. फिर उसके बाद अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी बाय 100, ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है. समझ में आया. तो ये 4 फॉर्मूलेज है जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले, इस टॉपिक में यूज़ होने वाले, और बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें और कुछ थ्योरी नॉलेज है नहीं जो कि समझाने के लिए, बस सीधा क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं हम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम. ठीक है, तो अभी आप इसके एसआई यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो टाइम है हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. ठीक है, तो अभी अगर मंथ में है तो आपको वो ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 विच कम्स आउट टू बी 200 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 100. तो क्या हो जाएगा 60 रुपीज़. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसको 5 साल के बाद 60 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि अमित टेक सम लोन फ्रॉम आकाश फॉर 2 years at the rate of 5% per annum, and after 2 years he gave back 6,600 to Akash and completed the payment of his loan. Find the interest paid by him. So ये क्वेश्चन में क्या है, हमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा है. ठीक है,
प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर, दो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 का है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या डालोगे आप, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ART डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT, ठीक है। दो इस फॉर्मूले से भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसमें पहले हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा एंड देन प्रिंसिपल को हम अमाउंट के साथ ऐड करेंगे। दो हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो ये हम लोग को क्या क्या गिवन है यहाँ पर, अमाउंट क्या रखा है, अमाउंट क्या गिवन है यहाँ पर 6600, ठीक है। रेट क्या है 5% और टाइम जो है 2 years, ठीक है। तो ये सब हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फाइव इंटू टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6600 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, तो 66000110, 6, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 600, ठीक है, समझ में रुपीस, समझ में। तो ये क्वेश्चन देखिए आप 6000, ये AFCAT का क्वेश्चन है, ठीक है, AFCAT 1 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं। तो 6000 रुपीज बिकम 7200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो कितना है 7200 माइनस 6000 1200, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट उतना निकला, ठीक है। हम इस सिंपल इंटरेस्ट से हम रेट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल क्या है अपना 6000 इंटू रेट क्या है, रेट तो फाइंड करना है हमको, और 4/100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, और सिंपल इंटरेस्ट हमने 1200 निकाला था यहाँ पर, 60 इंटू आर इंटू 4, तो आर क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 60 इंटू 4, 5, ठीक है। तो रेट क्या आया हमारे पास 5%, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो न्यू रेट बिकम्स, न्यू रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट, ठीक है। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 5, ठीक है। तो 7.5%, ठीक है। अभी 7.5% से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 6000 प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन सेम, 7.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा 2250 आंसर आएगा इसका। आप चेक कर सकते हैं, चाहिए तो कैलकुलेट करें, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट आया अभी तक, हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिला है, तो हमको अमाउंट निकालना है। तो देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा 6000 प्लस 2250, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8250, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले बोला था कि इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना लेंदी भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, इतना लेंदी नहीं है, और क्वेश्चन डूएबल है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, उसके बाद उससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के हमने रेट निकाला, रेट 5%, और रेट न्यू रेट दिया था हमको 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट, तो न्यू रेट क्या बन जाएगा 1.5 इंटू 5, तो 7.5 से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, और सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट निकाला, ठीक है। सो लेट अस सी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी AFCAT के ही एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। AFCAT 1 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया है, अ मैन हैड 8400 रुपीज़, ही लेंट अ पार्ट ऑफ इट एट 8% एट SI एंड द रिमेनिंग एट 6/3% सिंपल इंटरेस्ट। हिज टोटल एनुअल इनकम वॉज 588 रुपीज़, ठीक है, 588 रुपीज़। फाइंड द सम लेंट एट डिफरेंट रेट्स। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 8400 रुपीज़ है उस बंदे के पास, उसने एक पार्ट जो है एक्स प्रिंसिपल अमाउंट
रुपीज़ 8% के रेट से दिया, ठीक है। और दूसरा उसका पार्ट, तो एक एक्स हो गया तो दूसरा 8400 माइनस एक्स होएगा प्रिंसिपल, ठीक है। वो दिया उसने 6/2/3% के हिसाब से। तो 6/2/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया। आप वो आपको ये नहीं पता सॉल्व करने का तो प्रीवियस वीडियो देखिए आप, ठीक है। 6 इज 18 19 20 20/3%, ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ पर टाइम उसने एनुअल बोला है तो टाइम 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है। तो उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि उसका टोटल जो एनुअल इनकम था दोनों से, वो उसको 588 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट ये फर्स्ट का प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये सेकेंड का, ठीक है। ये दोनों लगा के हमको 588 रुपीज़ मिला है हमको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, x इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 प्लस 8400 माइनस एक्स इंटू 20/3 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 588, ठीक है। सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये 8x हो जाएगा प्लस 8400 माइनस एक्स इंटू 20/3 इज इक्वल टू 588 इंटू 100, ठीक है। तो 8x प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8400 इंटू 20/3 माइनस 20x/3 इज इक्वल टू 58800, ठीक है। तो 8x प्लस 3 2800 इंटू 20 माइनस 20x/3 इज इक्वल टू 58800, ठीक है। आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 24x माइनस 20x/3 इज इक्वल्स टू 2800, ठीक है। और इसको 4x इज इक्वल्स टू 2800 इंटू 3 और x इज इक्वल्स टू 2800 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 700, ठीक है। तो ये 7 3 2100 हो गया, ठीक है। तो ये 2100 हो गया। तो उसने एक अमाउंट जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो 2100 था और दूसरा प्रिंसिपल क्या था 8400 माइनस 2100, तो ये क्या आता है 6300, ठीक है। तो ये दोनों उसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन भी एफकैट का क्वेश्चन है, एफकैट 2 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन लेंट अ सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4%, तो रेट हमको गिवन है, रेट 4%, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स इज 340 लेस देन द 8 ईयर्स, मतलब टाइम 8 ईयर। इफ द इंटरेस्ट सम इज 430 लेस देन द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल माइनस 340 है, ठीक है। तो सिंपल हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है, P माइनस 340 इज इक्वल टू P, हमारा वही निकालना है हमको, P इंटू आर क्या दिया है हमने, आर क्या दिया है उन्होंने 4 इंटू टाइम 8 ईयर्स बाई 100, ठीक है। तो हम इसको ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे, 100P माइनस 34000 4 8 32P, ठीक है। तो ये 100P माइनस 32P इज इक्वल टू 34000, तो ये 68P, तो 34000, तो P क्या हो जाएगा 34000 डिवाइड बाई 68 5, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा ₹500, ठीक है। ये बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो दिस वाज इट। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो भी एफकैट के सिलेबस से आए थे और एफकैट के क्वेश्चन पेपर में आए थे अभी तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से सब कुछ कवर कर रखे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को लाइटली मत लेना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी
और आपसे आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। और बस उतना ही, और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस आने, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन से पुटिंग एंड गेटिंग आंसर्स आते हैं। ठीक है, सो फाइन, देन विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।